नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं खबर सुप्रभात। आपको बता दूं, भारतमाला परियोजना अंतर्गत वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। यह निर्माण कार्य औरंगाबाद जिला में भी हो रहा है, यानी औरंगाबाद जिला भी प्रभावित है। वैसे में अब सवाल उठता है कि जिन किसानों के भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है, जिन किसानों के जमीन एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए लिया जा रहा है, आज उन किसानों पर अफसर राज थोपा जा रहा है। कैसे अफसर राज थोपा जा रहा है, क्या धमकी दिया जा रहा है किसानों को, क्या समझाया जा रहा है, आइए औरंगाबाद जिले के नबीनगर के अंचल अधिकारी किसानों को किस हद तक धमकी दे रहे हैं या समझा रहे हैं, जो कानूनन है या गैर कानूनी, यह समझा जा सकता है। गौरव तलब यह है, आश्चर्य तो यह है कि इस तरह से किसानों को धमकी देने वाले, किसानों को गलत जानकारी देने वाले, समझाने वाले अधिकारी पर अभी तक आला अधिकारी और राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं की है। तो आइए हम पहले सुनाते हैं नबीनगर के अंचल अधिकारी क्या कुछ किसानों को समझा रहे हैं, धमका रहे हैं। उसके बाद हम सुनाते हैं प्रभावित किसानों की क्या कहना है, विस्तार से सुने। ये एक ही आदमी जमीन किसी की नहीं होती, जो आप कह रहे हो ना, मेरी जमीन ये जमीन सरकार की होती है। आप सरकार को किराया देते हो ना, रेंट। आप सरकार को किराया देते हो, उस जमीन को जोतने रेंट देते हो ना। तुम तो कह दोगे मेरा तो जमीन है, काहे ना हम रेंट देंगे, तो मत दो। वो तो क्यों? तो रेंट कौन देता है? किराएदार। रेंट कौन देता है? किराएदार। जमीनें किसकी है? जमीनें सरकार की। आप कौन हो? बीच में कानून बना ना, तो पहले तो है ये था। आप किराएदार हो, ठीक है, आप किराएदार हो, किराया देते हो सरकार को। वाराणसी से कोलकाता तक एक सड़क बन रही है, उसका नाम है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ये भारतमाला परियोजना के तहत सड़क निर्माण है। इसमें अभी किसानों को मुआवजा मिला नहीं है और सरकार चाहती है कि वहाँ जल्दी से जल्दी काम लगा दें। पीएनसी कंपनी वाले प्रशासन के लोगों को लेके जाते हैं बार बार और वहाँ काम लगाना चाहते हैं। यहाँ पास में एक बेनी गांव है, बेनी गांव में बार बार पीएनसी कंपनी वाले सैकड़ों पुलिस प्रशासन के साथ जा रहे हैं और चाहते हैं कि वो काम लगा दें। एक बहुत बड़ा मामला है कि वहाँ पर बार बार नबीनगर के महिला सीओ निकहत प्रवीण जी जा रही हैं और एक दिन बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है कि निकहत प्रवीण जी ने किसानों को धमकी देते हुए उंगली दिखा के कही कि ये ज़मीन आपकी नहीं है, ये सरकार की ज़मीन है और आप रेंटर हैं, और बार बार उंगली दिखा के इंगित करके बोली कि आप रेंटर हैं, आप किराएदार हैं। तो इस तरह से बयान देना गलत बयानबाजी। शायद निकहत प्रवीण जी संविधान नहीं पढ़ी हैं, किसी साइड के जुगाड़ से मुझे लगता है कि वो बीपीएससी निकाल ली हैं, तो इस तरह का गलत बयानबाजी कर दी। और बहुत दुखद है कि अभी तक उनके आला अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया, यहाँ की सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। वो किसान के गांव में आके किसान को धमकी देती है कि तुम्हारा जमीन नहीं है, सरकार की जमीन है, जबकि संविधान में स्पष्ट इसका विवरण है कि जमीनें जो भी हैं वो किसानों की हैं, या जो भी उसका मालिकाना हक रखता है। जमीन रखना या मकान रखना ये संवैधानिक रूप से एक अधिकार मिला है, कानूनी रूप से भी अधिकार मिला है। पहले जैसा कि था कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता था जमीन रखना, मकान रखना, संपत्ति का अधिकार। लेकिन मामला ऐसा है कि अगर मूल अधिकार में है, मौलिक अधिकार में है और सरकार को भूमि अधिग्रहण करना है, तब उस स्थिति में भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाएगा। इसलिए संविधान संशोधन करके उसको
कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार में लाया गया है कि आप इसके मालिक हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर सरकार अधिग्रहण कर सकती है मुआवजा देकर के। लेकिन ये सब जानते हुए एक जो सीईओ होते हैं वो ज़मीन के खास जानकार होते हैं, और सारा चीज़ जानते हुए भी निकहत परवीन इस तरह के धमकी भरे शब्दों में किसानों के साथ जो बयान दी है, जो धमकाई है, वो काफ़ी निंदनीय है। और मैं यहाँ के डीएम से, कमिश्नर से या मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। नमस्कार निकहत परवीन जी, सीईओ नबीनगर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नबीनगर में। आपने जैसा कि बोला किसानों के लिए कि ये सिर्फ रेंट पे करते हैं और ये सरकार की ज़मीन है, ये कहाँ भाई लिखा हुआ है संविधान में? क्या संविधान संशोधन में ये बोला गया क्या? आप जो है बीपीएससी के थ्रू आए हैं और किसानों को झूठे तरीके से बरगला रहे हैं, आप पे केस दर्ज किया जाना चाहिए। सुनिए, आपने पढ़ा होगा बीपीएससी का तैयारी करते वक्त संविधान का 44वां संशोधन 1978 में। उसके पहले फंडामेंटल तौर पे मौलिक अधिकार में आता था जो राइट टू प्रॉपर्टी था, यानी कि जो प्रॉपर्टी का राइट है, ज़मीन है, उसमें निजी जो भी संपत्ति था। 1978 में संविधान का 44वां संशोधन किया गया और अनुच्छेद 300A में इसको जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 300A में ये कहा गया कि जो मूल अधिकार था, मूल अधिकार से हटा के, फंडामेंटल राइट से हटा के, इसको कानूनी अधिकार और स्लैश में और संवैधानिक अधिकार जो है दिया गया संपत्ति के अधिकार को। तो संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार भी है और संवैधानिक अधिकार भी है। सिर्फ मूल अधिकार से इसीलिए हटाया गया कि बहुत सारे गवर्नमेंट का जो काम होता है ज़मीनों को लेके, रोड बनाना, एयरपोर्ट बनाना और सार्वजनिक चीज़ों को बनाना, उसमें समस्या ना हो, इसीलिए इसको कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार में डाला गया। ये जो आप कह रहे हैं ना निकहत परवीन जी, ये वाली बात जमींदारी प्रथा में था, ये वाली बात अंग्रेजों के समय में था, ये वाली बात आपके पुराने टाइम में मुगलों के समय था। ये बात आज नहीं, मतलब बरसों पुराना था, 400, 300, 200 साल पहले था। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के लोगों को संपत्ति का अधिकार मिला। उस टाइम मूल अधिकार था, अभी कानूनी अधिकार है। यदि संपत्ति का अधिकार नहीं होता, यदि सरकार की ही सारी ज़मीन होती तो हम क्यों बेचते? फिर तो सरकार बेचती ना हमारी ज़मीनों को। सिर्फ हम रेंट शेड्यूल अगर देने के लिए हमारा जो है काम है, वो अगर मेरी ज़मीन नहीं है किसी भी तरीके से, अरे भैया क्या क्या बोल रहे हैं? पढ़ना चाहिए आपको, फिर से लग रहा है सब भूल गए हैं। और इस तरीके से जो है बहुत सारे किसान अनपढ़ हैं, बहुत सारे किसान जो हैं भोले भाले हैं, उनको इस तरीके से बताइएगा कि आपकी ज़मीन नहीं है, सब सरकार की ज़मीन है। बारे भाई, मतलब 300A क्या है? अनुच्छेद 300A आप नहीं पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ेंगे, आप जाके पढ़िए। आप बीपीएससी में कैसे निकाल के आ गए, फर्जी तरीके से आ गए, क्या कोई किसी को लगा दिया, आपको किसी ने लगा दिया, पैरवी कर दिया, आप पैसा दे के आ गए। मुझे इस पे भी संदेह हो रहा है। निकहत परवीन जी, सुधरिए, थोड़ा ख्याल कीजिए किस पद पे हैं आप।